देवउठानी एकादशी कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस साल देवउठानी यानी कि देव प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार यानी कि आज है। देवउठानी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की नींद के बाद जागते हैं। देवउठानी एकादशी की शाम को तुलसी विवाह भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवउठानी एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। आप भी अगर तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हैं तो आपको बता दें कि तुलसी विवाह के कुछ विशेष नियमों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ विशेष नियमों के बिना तुलसी विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको तुलसी विवाह के 6 विशेष नियमों के बारे में बताते हैं। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दिन शुभ होगा और आसपास का वातावरण भी पवित्र बनेगा। विष्णु जी शालिग्राम का रूप है, इसीलिए विष्णु जी को उठाने का नियम सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। विष्णु जी को निद्रा से जगाने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा के साथ उनकी आरती करनी चाहिए। शालिग्राम में तुलसी विवाह का सबसे उत्तम समय गोकुल वेला है। गोकुल वेला सूर्यास्त के बाद का समय होता है। ये शाम को 5 से 7 बजे के बीच होता है। इस समय गाय अपने घर लौटती हैं और घर में माँ लक्ष्मी के आगमन होता है। गोकुल वेला पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। यह एक पवित्र समय माना जाता है। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि आधुनिक समय में कई रंगीन सजावटी चीज़ों से विवाह मंडप को सजाया जाता है, लेकिन तुलसी विवाह में मंडप सजाने का एक विशेष नियम है जिसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तुलसी विवाह के लिए चौकी और विवाह मंडप को गन्ने और केले के पत्तों से सजाना चाहिए। मंडप को सजाकर कलश स्थापित करना चाहिए। विवाह मंडप को सजाने के लिए केले के पत्ते और गड़के को शुभ माना गया है। इसके साथ ही सारी रस्में करते समय मंत्रों का उच्चारण करने के बाद मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दौरान आसपास में मंगल गीत गाए जाते हैं जिससे कि वातावरण में नकारात्मक ना रहे और आसपास के वातावरण में उत्साह नजर आ सके। फेरों के समय पश्चात मंगलाष्टक पाठ करना चाहिए। इसी के साथ ही तुलसी विवाह से जुड़ा एक ये भी नियम है कि तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे करते समय आपको आसन सहित तुलसी जी और शालिग्राम के फेरे कराने चाहिए। विवाह के दौरान तुलसी जी को आसन से नहीं हटाए। विवाह की हर रस्म को आसन सहित ही संपन्न कराए जाने चाहिए। तुलसी जी के शालिग्राम से 7 फेरे कराएं। 7 फेरों के बाद प्रतीकात्मक रूप से तुलसी जी की डोली भी मंडप के पास ही रख दे। इसी के साथ ही फेरों के बाद तुलसी जी और शालिग्राम की आरती उतारकर प्रसाद वितरण करें। तो आपने जाना कि देवउठानी और तुलसी विवाह के लिए किस तरीके से पूजा और आराधना आपको करना है। कैसी लगी हमारी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए।